नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का इंटरनल सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में बीजेपी ने बताया है कि वो इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीटें जीतने जा रही है। आगे हम आपको इस सर्वे के आंकड़े बताएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भवानीपुर उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी को लेकर के कलकत्ता हाईकोर्ट से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आज फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना है। क्या कुछ कहा इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल को लेकर के अब दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे विस्तार से देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के मामले पर परमहंस आचार्य की जो है मोदी सरकार को चेतावनी। क्या कुछ उन्होंने कहा इसकी भी जानकारी आगे विस्तार से देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का बहुत बड़ा बयान। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जिस तरह से हमारे देश में नेता दल बदल कर रहे हैं, इन सारी चीजों पर उपराष्ट्रपति का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इसकी भी जानकारी आगे देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के अंदर अब बीजेपी का हाल पंजाब कांग्रेस जैसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष बदलने के बाद भी बीजेपी में भारी बगावत हो रही है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आगे देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रयागराज के महंत नरेंद्र गिरी के मामले पर उनकी जिस तरह से कैजुअलिटी हुई, उस मामले पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। क्या कुछ हुआ है इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका। किस तरह से, इस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 3 से 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। 403 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियां जो है अपनी चुनावी तैयारियों में लग चुकी है। लेकिन जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी कह रही कि वो 400 से ज्यादा सीटें इस बार जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीतेगी, वहीं अब बीजेपी की तरफ से भी उनका इंटरनल सर्वे सामने आया है। बीजेपी के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में बीजेपी 325 से 350 सीटें जीत सकती है, जबकि किसान आंदोलन का चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा, यह योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। शायद उनके इंटरनल सर्वे में इस तरह की जानकारी सामने आई हो कि किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इसका असर 100% होने जा रहा है। लेकिन बीजेपी के इंटरनल सर्वे में 325 से 350 सीटें बीजेपी जीतेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब आपका अपना क्या प्रेडिक्शन है? आपके हिसाब से कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, भवानीपुर उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल कोर्ट का बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी में शामिल होने वाले विधायक मुकुल रॉय की सदस्यता पर बंगाल विधानसभा के स्पीकर से 7 अक्टूबर तक एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के लिए कह दिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर से कहा है कि आप बताएं कि शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर अब तक आपने क्या कार्रवाई की है। अगर आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो हम मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द करने के मामले में अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो यह बहुत बड़ी खबर है कि मुकुल रॉय को अब जो है कुछ ही दिनों के बाद उनकी सदस्यता रद्द करनी पड़ेगी, और यह टीएमसी के लिए बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में भवानीपुर उपचुनाव से पहले लग सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी खबर। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा निकाली जाने वाली कोरोनिल दवा और पतंजलि द्वारा किए जा रहे दावों को भ्रामक बताने वाली ऋषिकेश एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की है।
इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि रामदेव ने कोरोनिल को कोरोना वायरस की दवा कहकर बेचा भी, लेकिन फिर भी रामदेव की तरफ से कोरोना को लेकर चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को लेकर के कोई गलत बयानबाजी नहीं की गई है। उल्टा कई मौके पर रामदेव की तरफ से लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने की जानकारी सामने आई है। यानी कि कोर्ट ने यह तो माना है कि कोरोना की दवा नहीं होने के बावजूद भी कोरोनिल को कोरोना की दवा बताते हुए बाबा रामदेव ने जरूर बेचा है, लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन पर उन्होंने सवाल नहीं खड़ा किया है। इस पर अब बार एसोसिएशन की तरफ से फिर से एक बार अपील की जाएगी कि बाबा रामदेव के खिलाफ यानी कोई कार्रवाई की जाए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के मामले पर केंद्र सरकार और मोदी सरकार को परमहंस आचार्य की खुली चेतावनी। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जहां तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, वहीं संत समाज का एक तबका यह मांग भी उठाने लगा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। इस संबंध में अब एक बार फिर नए सिरे से मांग सामने आई है। अब केंद्र सरकार को मांग पूरी नहीं होने पर जल समाधि ले लेने की चेतावनी दे दी गई है। यह विवादास्पद मांग तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने उठाई है, जिन्होंने केंद्र सरकार से मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की नागरिकता समाप्त किए जाने की भी अपील की गई है। उन्होंने मंगलवार को कहा है कि मेरी यह मांग है कि भारत को 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, अन्यथा मैं सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। कहीं ना कहीं जबरदस्ती भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको खत्म करने की कोशिश इस तरह के बाबा कर रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता जो दल बदल कर रहे हैं, अब एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस मामले पर देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का बहुत बड़ा बयान, आप इस खबर को देख सकते हैं। दल बदलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ सत्ता के लिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर अपनी ही पार्टी को भी इन्होंने निशाना बनाते हुए, खास करके तमाम और पार्टियों को निशाना बनाते हुए यह बयान दिया है। क्योंकि अगर दल बदल की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कोई दल बदल करके नेता किसी पार्टी में जाते हैं तो वो बीजेपी है, और बीजेपी में जाने के बाद सिर्फ कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करती है। लेकिन इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का यह बयान एक तरह का नजीर है कि नेता दल बदल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ सत्ता पाने के लिए करते हैं, यह ठीक नहीं है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बंगाल में बीजेपी के अंदर भयंकर फूट पड़ गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जिस तरह से पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी हुई है, इसी तरह से बंगाल बीजेपी में भी फूट पड़ी है। कांग्रेस जिस तरह से अपना मुख्यमंत्री बदल देती है, उसके बावजूद भी समस्या जारी है, उसी तरह से बंगाल के अंदर जो है बीजेपी अपना अध्यक्ष बदलती है, उसके बावजूद भी अभी भी बगावत के सुर यानी कि नेता उठा रहे हैं, जिससे बीजेपी का हाल कांग्रेस के जैसा पश्चिम बंगाल के अंदर हो गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, प्रयागराज के महंत नरेंद्र गिरी की घटना के मामले पर एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र गिरी की जो मौत का मामला है, आखिरी वसीयत बदलवाने का था महंत पर दबाव, ये जो है इंस्पेक्शन में यानी कि जो जांच चल रही उसमें खुलासा हुआ है, जिसके बाद एक बार फिर से इस जांच को नए सिरे से करने की बात कही गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा झटका। जानकारी के मुताबिक आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि अडानी गैस लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में सिटी गैस वितरण के संचालन को लेकर के दाखिल अडानी ग्रुप की याचिका खारिज करते हुए गुजरात गैस को दिए गए प्राधिकरण को बरकरार रख दिया है, और अडानी ग्रुप के ऊपर इस मामले पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी सुप्रीम कोर्ट ने ठोक डाला है। आपकी अपनी इस पर क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।